पल्सिटिला, जी हां, होम्योपैथी की एक सबसे प्राचीन और बहुत ही वाइडली यूज्ड होम्योपैथिक दवा है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। पल्सिटिला दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो लास्ट तक देखिए बिकॉज पल्सिटिला के अलग अलग रूप मैं बताऊंगा। पल्सिटिला एज अ पर्सन, और क्यों वो पेशेंट में जब तब्दील होता है या होती है तो उसमें क्या सिम्टोमेटोलॉजी आती है। दोस्तों, जिन लोगों को मुझसे मिलना है पर्सनली तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। पल्सिटिला मेल हो या फीमेल हो, इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल यानी फिजिकली ब्यूटिफुल मेडिसिन मानी जाती है, रेमेडी मानी जाती है। और ऐसे लोगों में काम करती है जो दिखने में, दिखाव में बहुत ही सुंदर हो, डेलिकेट हो। उनका हाव भाव, उनका बोलचाल बहुत ही डेलिकेट है। उनके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, फाइन हेयर, एंड जनरली आईज आर ब्लू कलर्ड। और स्वभाव भी बहुत ही माइल्ड रहता है, हंसमुख रहता है। इन लोग बहुत बार तो पार्टी की जान रहते हैं। यानी एक पल्सिटिला अगर पार्टी में आ जाए तो बहुत खुशी रहती है, खुशी भरा माहौल, लाफ्टर भरा माहौल रहता है। फॉस्फोरस एंड पल्सिटिला कैन मेक एनी पार्टी वेरी लाइवली। लेकिन एट द सेम टाइम पल्सिटिला काफी मूडी भी रहते हैं। उनके मूड में रहा तो बहुत कुछ, नहीं रहा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग जाके चुपचाप बैठ जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो बिना कंपनी के रह ही नहीं सकते। उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए ही चाहिए। स्वभाव थोड़ा सा डरपोक सा है, छोटी छोटी बात पे डर जाते हैं, खास करके अपने हेल्थ इश्यूज है या अपने परिवारजनों के हेल्थ इश्यूज के लिए ये काफी चिंतित रहते हैं। और सिंपैथी, जेन्युइन सिंपैथी रहती है उनके। सब आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे, लेकिन सभी के प्रति काफी जेन्युइन सिंपैथी रहती है पल्सिटिला को। कुछ पल्सिटिला मोटे रहते हैं, कुछ पल्सिटिला दुबले पतले रहते हैं, लेकिन उनको गर्मी ज्यादातर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। एट द सेम टाइम उनकी प्यास काफी कम है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट थर्स्टलेस रेमेडीज। उनको याद ही नहीं रहता कि पानी पीना चाहिए। स्वभाव में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते और दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शर्ट लेना जाए तो वो अपने दोस्त बिरादर को लेके जाएंगे शर्ट चुनने के लिए, और चुन भी लिया, शर्ट का सिलेक्शन भी हो गया, फिर भी मैं करूं कि नहीं, लूं कि नहीं, लूं कि नहीं, महंगा है, सस्ता है, और देखना चाहिए। यानी डिसीजन वो जल्दी ले नहीं सकते। उनका जो एक और डर ये रहता है वो है अकेलापन। और दूसरा, जब 12, 13, 14, 15 साल के होते हैं तो फियर ऑफ ऑपोजिट सेक्स काफी ज्यादा रहता है उनको। ये डर, एक बार वो घुल मिल गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब बिफोर दैट एक डर सा बना हुआ रहता है। अकेलेपन से भी बहुत डरते हैं लोग। जब वो सोते हैं तो अपने हाथ पे नॉर्मली सोएंगे वो, और उनकी नींद हमेशा अनरिफ्रेश रहती है। इसीलिए जिनकी नींद होती भले 5-6 घंटे है या 7 घंटे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सोया, तो पल्सिटिला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर अ गुड स्लीप इन होम्योपैथी। बिकॉज उनको गर्मी सहन नहीं होती, उनको खुली हवा बहुत ज्यादा पसंद है, और उनके सभी सिम्टम्स खुली हवा से अच्छे हो जाते हैं। बंद कमरे में बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट उनको लिफ्ट में, जैसे क्लोज स्पेसेस के अंदर, लिफ्ट के अंदर अगर ऊपर नीचे जाए, भीड़ के अंदर उनका दम सा घुटता है और उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पल्सिटिला। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब ऐसी सटी हुई जगह या बंद जगह पे दम घुटना। पीरियड्स जनरली उनको लेट आते हैं और फ्लो भी बहुत कम होता है जो महिलाएं पल्सिटिला रहती है उनको, और जो सफेद पानी जाता है वो भी बहुत कम जाता है और थिक जाता है, थिक व्हाइट। जैसे जैसे वो पेशेंट बनते हैं, खास करके कोई भी सिम्टम, मैं बता रहा हूं कोई भी सिम्टम या कोई भी बीमारी
यदि प्रेगनेंसी से या प्रेगनेंसी के बाद, अबॉर्शन से, अबॉर्शन के बाद शुरू हुई है, या प्यूबर्टी से, प्यूबर्टी मतलब किशोर अवस्था से शुरू हुई है, या मेनोपॉज से शुरू हुई है, ये ऐसे टाइम है लाइफ के जहां से अगर कोई भी कंप्लेंट शुरू हुई है, फॉर एग्जाम्पल दमा शुरू हो गया हो, या फिर हार्ट की बीमारी शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर शुरू हो गया हो, या एपिलेप्सी शुरू हो गई, जो भी बीमारी आपको नाम लेना है, यदि वो इन कारणों से शुरू हुई है, ये इवेंट के बाद से शुरू हुई है, आपको पल्सिट्ला जरूर याद करनी चाहिए। इनफैक्ट पल्सिट्ला इज द फर्स्ट रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स जो भी हो, लेकिन अगर यहां से शुरू हुई है, आप बिंदास पल्सिट्ला सोच सकते हैं या दे सकते हैं। तो जब पल्सिट्ला पेशेंट में तब्दील होती है, तो बेसिकली मैंने कहा कि पल्सिट्ला को गर्म पसंद नहीं है, तो उनको जो कपड़े जो है वो बहुत थिन कपड़े पसंद है, मोटे कपड़े वो पहन नहीं सकते, और बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं पहन सकते। वो हेवी क्लोथिंग जो आर्सेनिक को सूट होती है, वो पल्सिट्ला को बिल्कुल नहीं सूट होती है। हर एक कंप्लेंट रिकरेंट हो या पीरियोडिकल हो, अगर बुखार आ रहा है तो हर 6 घंटे में आ रहा है या 10 घंटे में आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी बहुत ज्यादा आता है, कभी कम होता है, छींक आ रही है तो कभी बहुत ज्यादा, कभी सुबह ज्यादा, यानी इरेटिसिटी ऑफ कंप्लेंट्स है कोई भी, तो पल्सिट्ला पहले ही सोचा जाता है। चेंजेबल कंप्लेंट्स है, पल्सिट्ला का रोमेटिज्म, वात जो है वो चेंजिंग है, कभी ये जोड़ दुखेगा तो कभी बिल्कुल ये जोड़ दुखेगा, अगले दिन सुबह ये दुखेगा, और कभी पेट ही बहुत दुखेगा। लैट्रिन भी है पल्सिट्ला की, तो कभी लूज होगी तो कभी बहुत हार्ड होगी, कलर भी चेंज होता है, यानी चेंजेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है पल्सिट्ला का। दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो पल्सिट्ला के बारे में तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी पूछ सकते हैं। जाइए मत, और भी बाकी है पल्सिट्ला के बारे में। पल्सिट्ला के कोई भी डिस्चार्ज हो, चाहे नाक से हो, लैट्रिन से हो, या और भी कोई नेचुरल ओरिफिस से हो, हमेशा थिक रहते हैं और येलोइश ग्रीन रहते हैं। यानी अगर खांसी हो गई, खांसी के अंदर बलगम येलो ग्रीन कलर का निकलता है, तुरंत आप पल्सिट्ला के बारे में सोच सकते हैं। पल्सिट्ला आंख के लिए भी बहुत ही उत्तम रेमेडी है। आंख के ऊपर जो स्टाई है जो आ जाता है, और उसके लिए, या आंखों का नंबर, चश्मा बढ़ जाता है बहुत सारे बच्चों का, बड़ों का, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी पल्सिट्ला विचारा जा सकता है। इनफैक्ट आंख के अंदर का प्रेशर अगर हो गया तो ग्लोकोमा बोलते हैं उसको, उसके लिए भी पल्सिट्ला सोची जा सकती है। उसी तरह से कान में अगर पस बह रहा है, कान में बहरापन शुरू हो गया है, कान ठनक रहा है, दांत ठनक रहा है, दांत से पस बह रहा है, दोनों के लिए दोस्तों पल्सिट्ला एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। इसको पोटेंसी में ही देना पड़ता है। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड हैनिमेनियन ड्रग्स हम इसको कहते हैं, बिकॉज उस जमाने से ये पल्सिट्ला चली आ रही है। पल्सिट्ला ग्लैंड्स में काम करती है, खास करके पैरोटिड ग्लैंड्स, मोम्स अगर हो जाते हैं, यहाँ बढ़ जाता है, यानी ग्लैंड बढ़ जाते हैं, या कोई कैंसर की वजह से मेटास्टेसिस अगर हो गया लिम्फ नोड्स के अंदर, तो पल्सिट्ला भी सोची जा सकती है। दोस्तों, पल्सिट्ला एक बहुत बड़ी दवा है, और इसको एक्ने के लिए, किशोर अवस्था के अंदर पिंपल्स जो आ जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि उसके सभी कंप्लेंट्स गर्मी से बढ़ते हैं और खुली हवा में अच्छे हो जाते हैं। इवनिंग के अंदर शाम के 4, 5, 6 बजे से लेकर रात के 9, 10 बजे तक सभी कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। खांसी हो तो तभी बढ़ेगी, पेट का दुखना हो तो तभी बढ़ेगा, स्किन की खुजली हो तो तभी बढ़ेगी, और मोशन से, चलने फिरने से, या पेनफुल साइड पे सोने से उसको कंप्लेंट्स और कम हो जाती है, अच्छी हो जाती है। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो रोने के लिए, यानी रोने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, आंसू तो यहीं लगे रहते हैं पल्सिट्ला के। दोस्तों, पल्सिट्ला पहली रेमेडी है। मेडोरिनम, पल्सिट्ला आर द प्राइम रेमेडीज फॉर वीपिंग टेंडेंसी। छोटी छोटी बात पे बिन बात रोना, और अच्छा खासा रोना, दिल से रोना, ये पल्सिट्ला का है। पल्सिट्ला सिलीशिया, एसिड फ्लोर और सीपिया से काफी उसके सिम्टम्स मिलते हैं। नाइट्रोमूर से भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, पल्सिट्ला कोई भी कंप्लेंट्स जो किशोर अवस्था में, मेनोपॉज में, प्रेगनेंसी के अंदर शुरू हुई हो, इसके लिए पल्सिट्ला पहला नंबर आता है।
थैंक यू वेरी मच।